ये लो बैंक का नोटिस। लोन लेते वक्त तो तुम जैसे किसान आ जाते हैं हाथ जोड़ के, और लोन मिलने के बाद पैसे देते टाइम कोई नहीं दिखता तुम जैसा। साहब, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, मुझे मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। देखो, बैंक ने ना तुम्हें वैसे ही बहुत समय दे दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है। अगर तुमने पैसे जुगाड़ लिए और बैंक के सारे पैसे दे दिए ना तो बच जाओगे, वरना तुम्हारा एक घर और ये सारी ज़मीन सब नीलाम हो जाएगी। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे पेट पे लात मत मारिए साहब। मैं तो छोटा सा किसान हूँ, और वैसे भी आप जानते ही हैं इस बार बारिश की वजह से फसल सारी खराब हो गई है। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दोबारा से खेत जोत सकूं। और साहब, अगर आप मेरे खेत को नीलाम कर देंगे तो फिर मैं खेती कैसे करूँगा? मेरा तो सारा परिवार इस खेती की वजह से ही गुजारा करता है। देखो, बैंक को ना तुम जैसे किसानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बैंक को तो वैसे भी ये लगता है कि तुम सब चोर हो। सब क्या बोल रहे हैं साहब आप? और अगर सबकी ज़मीन आप इसी तरह से नीलाम कर देंगे तो फिर खेती कहाँ होगी? लोग खाएंगे क्या? इस देश को ना तुम जैसे किसानों के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम यहाँ फसलें उगा रहे हो ना, सब फैक्ट्रीज में उग जाता है, समझे? तुम अपने पैसे इकट्ठे करने पर ध्यान दो, वरना भूल जाओ अपना घर और ये ज़मीन। इस देश को ना तुम जैसे किसानों के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम यहाँ फसलें उगा रहे हो ना, सब फैक्ट्रीज में उग जाता है, समझे? पापा, आप ये क्या कर रहे थे? आप भी चुन्नू के पापा की तरह जहर पी रहे थे? तो और क्या करूं बेटा, इस बार बारिश के कारण सारी फसल खराब हो गई बेटा। और फसल बोने के लिए जो पैसा उधार लिया था वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस देना, वरना वो लोग हमारे खेत की जमीन नीलाम कर देंगे। ये खेत मेरे जीवन भर की पूंजी है बेटा, अगर खेती नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? पर पापा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती? कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें कैसे पालूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं? पापा, आप शांत हो जाओ। अभी हमारे पास पूरा 1 हफ्ता है, हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। पापा, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, देखते ही देखते पूरा हफ्ता बीत गया और पैसों का कुछ इंतजाम नहीं हुआ। मुझे तो लगता है मैं कभी दोबारा अपना खेत नहीं जोत पाऊंगा। पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और अभी तो पूरा दिन बाकी है, और मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। बेटा, कोई था क्या यहाँ पर? 1 मिनट में देख के आता हूँ।
पता नहीं बेटा कौन था, मगर लेकिन ये बक्सा रख गया है और तुम्हारा नाम भी लिखा है गुन्नू। देखो, दिखाओ। ये देखो बेटा, और ये ये पैसे। पापा हमारे पास जो तरबूज बचे थे ना, वो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिए थे, और उनमें से कुछ तरबूज के अंदर मैंने एक पर्ची भी लिख के डाली थी जिसमें लिखा था, मैं गुन्नू हूँ और मेरे पापा महेश कुमार राजस्थान के एक छोटे से गांव चैनपुर में रहते हैं। बैंक वाले अंकल ने बोला कि हमारे देश को हम जैसे किसानों की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे हमारे देश और यहाँ के लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप सब हमारी ज़मीन और घर नीलाम होने से बचा लेंगे। और ये पर्ची? आप किसान हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक सुपरमार्केट का ओनर हूँ और आज के बाद मेरे सुपरमार्केट में जो भी सब्जियाँ और फल बिकेंगे वो डायरेक्टली मैं आपके गांव से मंगवा लूँगा। ये उसका एडवांस है। आप हमारे बच्चों का ध्यान रखिए। हम आपके बच्चों का ध्यान रखेंगे। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.